पावन सी कथा वृंदावन में सुन रहे हैं। कथा सुनने वाला व्यक्ति बड़ा पुण्यात्मा होता है। जब आप कथा सुनते हैं तो आपके भीतर के सारे पाप निकल निकल करके भागते हैं, पाप टिकते नहीं हैं। जो सत्संग करता है वह निष्पाप हो जाता है। निष्पाप मतलब पाप से मुक्त। जैसे दवाइयाँ खाने से, औषधि लगाने से रोग ठीक होने लग जाता है, रोग से हमें मुक्ति मिल जाती है। जैसे औषधि खाने से, दवाई खाने से रोग से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे सत्संग करने से पाप से मुक्ति मिल जाती है। पाप से मुक्त करने के लिए कथा सुनना चाहिए। जीते जी मुक्ति चाहते हो तो कथा सुनो, पाप से मुक्त हो जाओगे। हमारी मैया मीरा मैया बढ़िया काम कर रही हैं। इनके पुत्र भी भागवत सुन रहे हैं, पुत्रों के पुत्र भी भागवत सुन रहे हैं। मतलब जब आप भागवत सुनते हैं तो पूरा परिवार भागवत सुन लेता है, सभी का जीवन संवर जाता है। आप लोगों ने भागवत जी की पोथी पाठ बिछाई, ये बड़ा पुण्य है। इसी बहाने आपके बच्चे बच्चियां भागवत सुन रही हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे। गर्मियों की छुट्टी है, बच्चे घर में भी क्या करेंगे? क्रिकेट देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे। इससे बढ़िया है कि कथा सुने, कुछ सीखने को ही मिलना है। कल हम लोगों ने कथा में सुना, धुंधकारी नाम का एक पापी, जो बहुत बड़ा पापी था। पापी किसे कहते हैं? जो धर्म के विरुद्ध आचरण करे उसे पापी कहते हैं। पापी किसे कहते हैं? जो धर्म के विरुद्ध चले। जैसे रावण धर्म के विरुद्ध चला। भाई पराई स्त्री को चुरा लेना धर्म तो नहीं था, धर्म के विरुद्ध आचरण किया रावण ने, वह पाप था। तो आप जो भी कार्य धर्म के विरुद्ध करते हैं वह पाप है। धर्म कहता है कि ये करो, ये मत करो, तो जो करने का मना किया जा रहा है वह काम करना ही पाप है। ठीक है? तो पाप से बचना है, भागवत सुनो। धुंधकारी पापी हो गया, अपने माँ बाप को मारता है। माँ बाप को मारना धर्म के विरुद्ध है। माँ बाप की सेवा करना तो धर्म है, पर माँ बाप पे हाथ उठाना यह धर्म के विरुद्ध है, यही पाप है। कभी अपने माँ बाप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी अपनी सास पर, ससुर पर, पति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। किसे मारें किसे ना मारें ये भी तो धर्म है ना। सबको मारना थोड़ी चाहिए कि सबको मारने लग गए। तो धर्म का पालन नहीं किया, धुंधकारी प्रेत बना, प्रेत बन गया। इसलिए जो बहुएं, जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, जो बहुएं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, ऐसी बहुएं, ऐसे बेटा मरते हैं तो बेटे तो बन जाते हैं भूत प्रेत। और स्त्रियां जो पति की सेवा ना करें, सास ससुर की सेवा, बूढ़ों की सेवा ना करें, ऐसी स्त्रियां चुड़ैल बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? क्या? चुड़ैल। आपने देखा चुड़ैल को? नहीं? जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते वही ना भूत प्रेत हैं। धुंधकारी क्या बना? प्रेत, क्योंकि माँ बाप की सेवा नहीं की। भागवत सुखदेव भगवान परीक्षित जी को भागवत सुना रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्
चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान ने ये संसार कितना सुंदर बनाया है, कितने सुंदर पशु पक्षी बनाए, पेड़ पौधे बनाए, नदी तालाब समुद्र बनाए, इस स्त्री पुरुष बनाए। ईश्वर ने कितना सुंदर संसार बनाया है। ये सुंदर संसार में आकर के हम लोगों ने किया गंदगी फैला दी। ईश्वर की बनाई प्रकृति को हमने छेड़ दिया। भगवान ने सब कुछ बनाया है, सत्य बनाया तो झूठ भी बनाया। अच्छा बताओ, झूठ किसने बनाया? बोलो, भगवान ने। बोलो हाँ। धर्म किसने बनाया? ईश्वर ने। तो अधर्म किसने बनाया? ईश्वर ने। धर्म भगवान के हृदय से प्रकट हुआ और अधर्म भगवान की पीठ से प्रकट हुआ। पता है आपको? अधर्म भी भगवान का बेटा है, धर्म भी भगवान का बेटा है, सत्य भी ईश्वर का बेटा है, असत्य भी ईश्वर का बेटा है, जीवन भी उसी का बेटा है और मृत्यु भी उसी की बेटी है। अब सवाल खड़ा हुआ, ये काम उसी का बेटा, भगवान का बेटा काम। क्रोध किसका बेटा है? भगवान का। लोभ किसका बेटा है? भगवान का। अभिमान अहंकार किसका बेटा है? बोलो मेरी माँ। ये सब भगवान के बच्चे हैं। लक्ष्मी और अलक्ष्मी, ये दोनों ना ईश्वर के पास हैं। सब कुछ ईश्वर ने बनाया, सब कुछ। सवाल खड़ा हुआ कि भगवान ने जब धर्म बनाया तो अधर्म क्यों बना दिया? सच बनाया तो सच ही बनाते, झूठ क्यों बना दिया? अब सवाल खड़ा है ना कि ईश्वर ने क्यों बनाया। चलो बताओ, झूठ की जरूरत है या नहीं? बोलो, है? सच की जरूरत है कि नहीं? ज्यादा जरूरत किसकी है? हैं? जोर से, जोर से। झूठ क्यों बनाया भगवान ने? धर्म ही धर्म होता, अधर्म क्यों बनाया भगवान ने? बताओ। अधर्म किसने बनाया? कोई हमने थोड़ी बनाया। अधर्म भी तो ईश्वर ने बनाया है। प्रश्न खड़ा हुआ कि ईश्वर ने अधर्म क्यों बनाया, झूठ क्यों बनाया, छल क्यों बनाया, कपट क्यों बनाया? चलो बताओ, ईश्वर ने झूठ क्यों बनाया? पहले इस प्रश्न का उत्तर दो। एक उत्तर दे पाओगे तो सबका उत्तर अपने आप आ जाएगा। चलो मैया बता, ईश्वर ने सच बनाया, झूठ क्यों बनाया? झूठ होता ही नहीं तो पाप नहीं लगता। चलो, धर्म बनाया, अच्छा है। अधर्म क्यों बनाया? क्यों? क्यों अधर्म क्यों बनाया? आप बताओ। झूठ क्यों है, अधर्म क्यों? होता ही ना तो झंझट ही नहीं होती। क्यों है? बताओ। ये प्रश्न बहुत जटिल है
और इस प्रश्न का उत्तर यदि आ गया आप लोगों को, तो आप लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। हैं? काहे के लिए? कौन बोल रहा है भाई? परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, सही है। और कोई बताएगा? गुलाबी मैया तो भागने लग गई बताने के डर से। लो, बताना ना पड़ा तो भाग चलो। मैया सुनो, भगवान ने सत्य बनाया, असत्य क्यों बना दिया? धर्म बनाया, अधर्म क्यों बनाया? तो सुनो, यदि झूठ ना होता, झूठ बोलने वाले लोग ना होते, तो सच बोलने वाले की कदर कौन करता? जब झूठ बोलने वाले लोग हैं, तब ना सच की कीमत है। झूठ बोलने वाले होते ही ना, तो सच की कीमत ना होती। बोलो हाँ भाई। कीचड़ ज्यादा होगा, तब ना उस कीचड़ में खिला हुआ कमल सुंदर लगेगा। झूठ ही झूठ होगा, तब उस झूठ में एकाध सच्चा अच्छा दिखेगा, अरे ये सच्चा है। झूठ उस कीचड़ की तरह और सत्य उस कमल की तरह। हाँ या ना? अब देखो, आप कहती थी कि हमारी जेठानी बहुत खराब है। हा हा हा, क्या? सुनो पहले पूरा। आप कहती थी कि हमारी जेठानी बहुत खराब है, लेकिन जब आपकी भौजाई आई तो वो और खराब थी। जब वो और खराब थी तब आपको लगा नहीं, हमारी जेठानी तो इससे अच्छी है। आप जिसे खराब कहते हैं, आप जिसे बुरा कहते हैं, जब आपको उससे भी अधिक बुरा मिलता है, तब आपको वो अच्छा लगने लग जाए। नहीं यार, ये तो अच्छा है। तो बुराई ना होती तो अच्छाई की कदर कौन करता? इसलिए ईश्वर ने बुराई बनाई ताकि अच्छाई की कदर बनी रहे। बुराई होती ना, अच्छाई ही अच्छाई होती, तो अच्छाई की कदर कौन करता? समझ में आई? आपका पति बहुत बुरा है, लेकिन जब आपके पति से भी कई गुना ज्यादा बुरा पुरुष दिखता है आपको, तब आपको, जब औरों का पति आपको बुरा दिखता है, वो रोती है कि तेरा पति तो ऐसा है, मेरा तो और ऐसा है, तब आपको लगता नहीं यार, तेरे से तो बढ़िया मेरे ही वाला है। फिर आपको श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, यार जैसा है अपना देवता है। आपको लगता है हमारी पत्नी बहुत बुरी है, लेकिन जब औरों की पत्नियों को सुनो कि वो ड्रम में पैक कर रही हैं काट पीट के, तब आपको लगा नहीं यार, अपनी वाली बहुत बढ़िया है। हाँ या ना? तब आप लोग भी अपनी पत्नियों की इज्जत किया करो। भाई, संसार में बुराई ना हो तो अच्छाई की कदर ना हो, इसलिए बुरे लोगों का होना जरूरी भी है। रावण ना होता, चलो रावण को हटा दो,
रावण ना होता तो राम को महान कौन कहता? भाई रावण की बुराई जब देखी तब आपने तुलना की, कंपेयर किया कि नहीं रावण इतना बुरा है पर राम इतने अच्छे हैं। बुराई होती नहीं रावण जैसी तो अच्छाई कौन देखता राम की? इसलिए लोग कहते हैं ना अधर्म बढ़ रहा है। अधर्म बढ़ता है तब जाके धर्म स्थापित होता है। बिना अच्छा ये बताओ संसार में पहले बुराई आई कि अच्छाई आई? क्या आई बोलो? कोई भी पिक्चर देखो विलन पहले आता है, हीरो बाद में। बोलो हाँ। रावण पहले आया, राम बाद में। कंस पहले आया, कृष्ण बाद में। बोलो हाँ। हिरण्याक्ष पहले आया, 12 भगवान बाद में। हिरण्यकश्यपु पहले आया, नरसिंह भगवान बाद में। बुराई पहले आएगी, अपना डेरा जमाएगी, फिर अच्छाई आएगी, उस बुराई को मिटाएगी, तब अच्छाई का डंका बजेगा। इसलिए आपके परिवार में कोई बुरा है, इसलिए आपके घर में कोई न बुरा होता है।